देखिए आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मीटर, यानी मीटर। मेरे पास 4 टाइप्स के मीटर है। कौन से मीटर से क्या किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मीटर, यानी मीटर तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो हम आज डिटेल बताने वाले हैं, मेरे पास 4 टाइप्स के मीटर है। पहला है वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर। 4 टाइप्स के मीटर है। मीटर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मीटर, हम वोल्ट मीटर की बात करेंगे। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्टेज चेक करने के लिए। जैसे अगर घर में हम सिंगल फेस यूज करते तो सिंगल फेस का वोल्टेज कितना आ रहा है, मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है, मालूम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मालूम नहीं रहेगा वोल्टेज कम है या ज्यादा है तो कोई भी कंपोनेंट खराब हो सकता है। अगर वोल्टेज ज्यादा भी आया तब भी प्रॉब्लम, वोल्टेज कम भी आया तब भी प्रॉब्लम। इसके लिए हम वोल्ट मीटर देखते थे ना, पहले किसमें स्टेबलाइजर आता ना, खट खट करके बढ़ाते थे तो वोल्ट मीटर रहता था। वोल्टेज में सुई कैसा खट खट करते थे तो सुई ऊपर जाता था, फिर खट खट करते तो सुई नीचे जाता था, तो वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर से हम क्या चेक करते? वोल्टेज चेक करते। ये जो वोल्ट मीटर का क्या है, सिंबल है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज चेक किया जाता है, क्योंकि सिंगल फेज का वोल्टेज 220 230 होता है और थ्री फेज का वोल्टेज जो होता है ये 440 वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज मालूम होना बहुत जरूरी है। तो वोल्टेज हम कौन से मीटर के द्वारा चेक करेंगे? वोल्टेज वोल्ट मीटर के द्वारा। समझ में आया? नेक्स्ट इसके बाद हम बताएंगे दूसरा जो है एमीटर, यानी एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर जो होता है, इससे हमको एम्पियर मालूम चलता है। एम्पियर यानी क्या? जैसे अगर हम कोई भी चीज फ्रिज चालू किए तो फ्रिज 220 वोल्टेज से चल रहा है, लेकिन जो उसका प्रेशर आ रहा है, लोड आ रहा है, उसे हम करंट बोलते हैं। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं। तो एम्पियर मीटर के द्वारा हम क्या करते? एम्पियर चेक करते। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताते, जैसे एक फ्रिज है। फ्रिज जो होता है 0.5 0.7 एम्पियर लेता है। तो एम्पियर मीटर का कनेक्शन, एम्पियर मीटर जो होता है एम्पियर चेक करने के लिए होता है, और इसका जो कनेक्शन होता है सीरीज में किया जाता है। एम्पियर मीटर का कनेक्शन जो होता है सीरीज में किया जाता है, और वोल्ट मीटर का कनेक्शन जो होता है पैरेलल में किया जाता है। पैरेलल क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक तरफ से फेस और दूसरे तरफ से न्यूट्रल दिया जाता है। जैसे अभी ये मैंने एक एम्पियर मीटर बना दिया, यहाँ पे हमने एक एम्पियर मीटर बना दिया, और ये एम्पियर मीटर में 2 पॉइंट निकाल दिए। एक तरफ से हम फेस देंगे और दूसरे तरफ से न्यूट्रल देंगे। अगर एक तरफ से फेस और दूसरी तरफ से न्यूट्रल दे रहे हैं तो ये क्या है? पैरेलल है। लेकिन एक तरफ से फेस इन हो रहा है और दूसरे फेस तरफ से फेस आउट हो रहा है, ये क्या है? मेरा सीरीज कनेक्शन है। तो एम्पियर मीटर में जो वोल्ट एम्पियर का कनेक्शन किया जाता है एम्पियर मीटर का, उसका सीरीज में किया जाता है, और वोल्ट मीटर का कनेक्शन जो होता है पैरेलल में किया जाता है। तो समझ में आ गया? एम्पियर मीटर के द्वारा हम क्या चेक करेंगे? एम्पियर, यानी उसका जो करंट ले रहा है, लोड ले रहा है, एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं, एम्पियर में नापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे वाट मीटर। वाट मीटर यानी क्या? वाट माने क्या? जैसे अभी हम कोई भी मोटर तो वाट में मापा जाता है, एचपी में मापा जाता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से उसकी कैपेसिटी वाट और एचपी रहता है। जैसे अभी हम फैन लेने जाते देखते हैं 1200 वाट का है, फैन मोटर लेने जाते 1400 वाट का, या कोई पानी का मोटर लेने जाते 2 एचपी का है। एचपी यानी क्या? हॉर्स पावर। उसी को एचपी और बोला जाता है, उसी को वाट भी बोला जाता है। जैसे 746 वाट से बराबर क्या होता है? 1 एचपी होता है। अगर 746 से कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वाट में लिखेंगे। अगर 746 से ऊपर है तो उसे एचपी लिखेंगे। जैसे कोई भी मोटर है उस पर लिखा रहता है 1 एचपी, यानी 1 एचपी का मतलब क्या? सिंगल फेस, यानी 1 एचपी का मोटर है। अगर पीएस लिखा हुआ है यानी सिंगल फेस, और एचपी लिखा हुआ है तो 1 एचपी की मोटर है। बहुत सारे मोटर पे लिखा रहता है 2 एचपी, यानी दो डबल फेस का है, 3 एचपी। इस तरह से एचपी लिखा रहता है, यानी हॉर्स पावर। एचपी का मतलब हॉर्स पावर, तो वाट्स में रहता है। वाट मीटर के द्वारा हम वाट चेक कर सकते हैं। अभी तो जो वाट चेक करने के लिए एकदम डिजिटल मीटर आ गया है। कोई भी फैन चल रहा है उसमें एक लाइट रहता है, उसको चालू करेंगे और जितना चक्कर घूमेगा, और जितना चक्कर नहीं हो कितना भी ले रहा है वो बता देगा वाट में। और आरपीएम मीटर भी आया है, आरपीएम मीटर है, टाइकोमीटर है। तो अलग अलग टाइप्स के मीटर है, तो जिससे हम बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं। वाट मीटर के द्वारा हम वाट चेक करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो है मेरे पास फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर से क्या चेक करेंगे? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि भारतीय अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी जो 50 होता है, 50 से 60 होता है, ये फ्रीक्वेंसी मीटर है। वोल्टेज कितना भी कम ज्यादा रहेगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो आपका 50 से 60 एचजेड लिखा रहता है। देखते ना, बहुत सारी जगह पे 220 वोल्टेज लिखा रहता है, उसी के पीछे देखेंगे एच जेड 50 लिखा रहता है।
ये क्या है, एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज, यानी HERTZ हर्ट्ज, यानी भारतीय अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी है। वोल्टेज कितना भी कम ज्यादा रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो रहेगा आपका 50 रहेगा। हम देखते हैं ना बहुत सारे टोरेंट के जो मीटर रहते हैं, पावर रहते हैं, वहां पे 50-60 लिखा रहता है। ये भारतीय अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी है जो 50 से 60 पाया जाता है। वोल्टेज कितना भी रहेगा और इसका प्रति सेकंड रहता है, यानी एक सेकंड का 50-60 साइकिल बताता है। और हर देश का जो फ्रीक्वेंसी रहता है अलग अलग होता है। जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी है वो 50-60 रहता है। तो फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा हम फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। भारतीय अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी जो है ये 50 से 60 है। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ मीटर, यानी मीटर हमें 4 टाइप्स के थे, लिए थे मीटर, और चारों टाइप्स के मीटर में हमने पूरा डिटेल्स बता दिया। फिर से देख लेते, वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज चेक करते। जो घर में मेरा वोल्टेज आता है सिंगल फेज, 3 फेज, तो इस मीटर के द्वारा चेक कर लेंगे। दूसरा जो आता है एमीटर, यानी एम्पियर मीटर, तो कोई भी चीज कितना एम्पियर ले रहा है, कितना लोड ले रहा है, उसको हम एम्पियर मीटर के द्वारा चेक कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो है वाट मीटर, कोई भी मोटर कितने वाट का है हमको मालूम नहीं चल रहा है, वाट मीटर के द्वारा हम उसका वाट चेक कर लेंगे कितने वाट का है। नेक्स्ट इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर से चेक कर लेंगे कि कितना फ्रीक्वेंसी ले रहा है। तो इस तरह से हमने वीडियो में पूरा डिटेल्स बता दिया। और किसी को कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट करिएगा, हम उसमें और भी डिटेल्स बता सकते हैं। ठीक है।